हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर टॉपिक जिसमें हम आज टॉपिक 7 जो है कवर करने वाले हैं जिसमें हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज़ से टॉपिक है। पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज़ जो है ये एक चैप्टर है या एक सब्जेक्ट कह सकते हैं हम जो हमारे JK SSB के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो इसमें हमने ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियोज़ में 6 पार्ट्स जो है डिस्कस किए हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है इन इंडिया उसका क्या मतलब है। सो ये एक 3 टायर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड एसेसिबल एफोर्डेबल एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। ये इसकी डेफिनेशन बनती है यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम की। ठीक है, सो इट इज़ ए 3 टायर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। सो उसके बाद जो इसमें आता है दैट इज़ लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। यानी अगर हम देखें जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें जो लेवल्स है वो क्या क्या है। फर्स्टली यहाँ पर हम 3 टायर सिस्टम डिस्कस करते हैं विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, सो इसमें 3 टायर सिस्टम में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल आती है। ठीक है, सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इसमें आता है जिसमें जो प्राइमरी होता है इसमें फैसिलिटी में सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है। सेकेंडरी लेवल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं और टर्सरी लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। ये आपने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में देखा होगा, जैसे सब सेंटर के बारे में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में आपने सुना होगा या आप वहाँ गए भी होंगे। इसी प्रकार से जो है हमारा एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। सो ये सारा जो है गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम में आता है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे पूछा भी जाता है दैट इज़ पॉपुलेशन कवरेज। अक्सर आपसे आपके एग्जाम्स में यहाँ पर यही क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, जिसमें जैसे अगर हम बात करें सब सेंटर की तो इसमें 3000 से 5000 पॉपुलेशन कवर होती है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है 20,000 टू 30,000 पॉपुलेशन कवर होती है। यहाँ पर इसमें फर्दर आपको याद रखना है जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर क्या कितना कवर होता है। ठीक है, और अर्बन में वैसे रूरल और अर्बन में छोड़कर यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है दैट इज़ हिली एरियाज़ एंड प्लेन एरियाज़। ठीक है, जो अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा हिली एरियाज़ में कितनी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या जो सब सेंटर है वो हिली एरियाज़ में कितनी पॉपुलेशन कवर करता है और प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन कवर करता है। सो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनते हैं। इसी हिसाब से अगर हम देखें जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसमें 80,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन कवर होती है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है कवर होती है। सो ये हमारा रहा 3 टायर सिस्टम। यहाँ पर आप हाई यील्ड पॉइंट्स याद रखिएगा दैट ये जो कॉन्सेप्ट है इसे दिया गया था बाय बोहर कमेटी। ठीक है, इन 1946 जो ऑफ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जो हम बात करते हैं दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बोहर कमेटी। ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन द रेफरल सिस्टम। अब रेफरल सिस्टम क्या होता है ये हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। सो इसमें याद रखिए जो प्राइमरी लेवल है यानी प्राइमरी या सब सेंटर जो है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट टू द पीपल विद द हेल्थ केयर सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर हमें पढ़ना है इसमें दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो हमारा नेशनल लेवल आता है, ठीक है, यानी सपोज़ अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। सो अगर हम इंडिया में बात करें जो टॉप लेवल यानी पूरे इंडिया में जो है उसमें जो नेशनल लेवल हमारा अथॉरिटी जो हेल्थ केयर अथॉरिटी रहती है उसमें कौन सी बॉडी आती है, उसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसे हम MOHFW कहते हैं। ठीक है, MOHFW जो है ये हमारी नेशनल लेवल की जो अथॉरिटी बनती है। ठीक है, सो इसमें जो है ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं एंड दे प्लान डिफरेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे आपने हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के बारे में सुना होगा RNTCP। जो भी हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पढ़ते हैं
वो यही यहाँ से ही जो है बनते हैं, लॉन्च होते हैं, जिसे हम MOHFW कहते हैं। एंड इसके अलावा इसमें जो दूसरी अथॉरिटी आती है दैट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज जो टेक्निकल एडवाइस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी होती है। ठीक है, सो दिस वाज अ नेशनल लेवल। उसके बाद यहाँ पर हाई हाई यील्ड पॉइंट याद रखिए, जो MOHFW है इट इज़ अ टॉप अथॉरिटी। DGHS जो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस जो है ये टेक्निकल गाइडेंस के लिए जो है होते हैं। उसके बाद हमें इसमें आती है स्टेट लेवल। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे इंडिया की, अब इंडिया में जो है डिफरेंट स्टेट्स है। सो डिफरेंट स्टेट लेवल पर अगर हम देखें, अलग अलग अथॉरिटीज़ होती है जिन्हें हम स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री कहते हैं और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जम्मू। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, ये पॉलिसी ये एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं एट स्टेट लेवल एंड दे जो इसमें डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस आता है वो इम्प्लीमेंट करता है इन पॉलिसीज़ को इन प्रोग्राम्स को एट स्टेट लेवल। फिर आता है हमारा इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें अथॉरिटीज़ रहती है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, या हम उसे कहते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह रहते हैं। सो दे सुपरवाइज द हेल्थ केयर सर्विसेज एट सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। उसके बाद इसमें आता है ब्लॉक लेवल। ठीक है, अब पहले हमने नेशनल लेवल की बात की थी, फिर स्टेट लेवल की बात की थी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की थी। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, सो ब्लॉक लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं जो बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है प्रोवाइड करते हैं। एंड रेफरल सेंटर्स होते हैं, यानी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये सब सेंटर है वहाँ से जो है रेफ़र होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रेफ़र हो सकता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, उसके बाद एक और जो है स्टेट लेवल पर कोई हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर जो है ये चेन जो है रेफरल सिस्टम जो है रहता है इसमें। फिर इसमें आता है सब सेंटर्स। ये सब सेंटर्स जो है हम इसमें जो पढ़ते हैं सब सेंटर्स आर द मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट ऑफ याद रखिएगा, दैट इज़ कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी में आते हैं लोग। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग जो है वो कम्युनिटी में आते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में क्या आता है, यानी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनका कम्युनिटी के साथ एक फर्स्ट कांटेक्ट होना, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा सब सेंटर। उसके बाद इसमें जो फीचर्स आपको याद रखने वो ये है कि जो पॉपुलेशन इसमें कवर होती है दैट इज़ 30,000 फॉर हिली एंड 5,000 फॉर प्लेन एरिया। जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये आपको याद रखना है। सब सेंटर की हम बात कर रहे हैं। सो सब सेंटर में जो हिली एरिया है उसमें कितनी पॉपुलेशन कवर होती है और जो प्लेन एरिया है उसमें कितनी पॉपुलेशन कवर होती है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद स्टाफ यूजुअली इसमें ANM और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स रहते हैं। सर्विसेज इसमें आती है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, सो यूजुअली दे आर द फॉलो अप्स फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। उसके बाद यहाँ पर याद रखिए जो सब सेंटर्स होते हैं इसमें जो स्टाफ होता है वो यूजुअली ANM होते हैं एंड दे फोकस ऑन द प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव केयर। फिर हमारा आता है सेकंड दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। सो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं दे आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन डॉक्टर एंड कम्युनिटी। अब कम्युनिटी और डॉक्टर का जो है फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है ये। सो इसमें जो फीचर्स है वो आप याद रखिए। पॉपुलेशन इसमें आती है 20,000 टू 30,000 एंड इसमें जो हॉस्टल, ये एक प्रकार से हम हॉस्टल कह सकते हैं, तो इसमें जो बेड्स रहते हैं वो 4 to 6 बेड्स रहते हैं। स्टाफ इसमें जो है मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर एक और हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं। सर्विसेज इसमें क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव रहती है एंड इट आल्सो एक्ट्स एज अ रेफरल यूनिट। फंक्शंस क्या रहती है इसमें, फंक्शंस में ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, जिसे हम MCH भी कहते हैं। इम्यूनाइजेशन इसमें आता है, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई यील्ड पॉइंट्स याद रखना है। हाई यील्ड पॉइंट में यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है ये
इसे हम बैकबोन ऑफ रूरल हेल्थ सिस्टम कहते हैं। सो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है बैकबोन ऑफ रूरल हेल्थ सिस्टम क्या है। वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, जहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो रहेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सो इट प्रोवाइड्स द इंटीग्रेटेड सर्विसेज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसे हम CHC भी कहते हैं। अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है इट इज़ ए रेफरल यूनिट फॉर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर। ठीक है, अभी मैंने जो है स्टार्टिंग में ही आपको कहा था, पहले जो हमारे सब सेंटर्स होते हैं वहाँ से रेफरल चेन स्टार्ट होती है टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी ब्लॉक लेवल पर। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जो है हमारा रेफरल सिस्टम पहुँच जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, यानी ये एक्ट करता है एज रेफरल यूनिट, जहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम जो हमारा CHC है दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अगर हम यहाँ पर फीचर्स की बात करें, सो फर्स्टली इसमें हम पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इट कवर्स 80,000 टू 1,20,000 टू पॉपुलेशन एंड बेड्स जो इसमें अराउंड 30 बेड्स जो है इसमें होते हैं। स्पेशलिटीज़ इसमें 4 स्पेशलिटीज़ आती है, जैसे सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनी, ये सब वगैरह। ठीक है, सो ब्रीफली हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो स्पेशलिस्ट्स एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स क्या क्या होते हैं? सर्जन होता है, फिजिशियन होता है, गायनोकोलॉजिस्ट होता है एंड पीडियाट्रिशियन होता है। ठीक है, सर्जन यानी सर्जरी, मेडिसिन और ऑब्स्टेट्रिक्स, चाइल्ड केयर, सो ये सब जो इसमें आता है। यहाँ पर हाई यील्ड पॉइंट याद रखिएगा, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं दे एक्ट एज फर्स्ट रेफरल यूनिट, ये एक्ट करते हैं एज फर्स्ट रेफरल यूनिट, प्रोवाइड्स स्पेशलिस्ट सर्विसेज। उसके बाद इसमें हमें आता है रेफरल सिस्टम, क्योंकि जो हमारा पब्लिक हेल्थ है, यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं उनमें एक रेफरल सिस्टम रहता है। अब रेफरल सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम वायर पेशेंट्स मूव फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल फॉर बेटर केयर, यानी जहाँ पर एक पेशेंट जो है अगर वो पहले किसी जो है लो केयर लेवल पर जैसे सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाएगा, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जो उसको चाहिए, तो वहाँ से जो है उस पेशेंट को रेफ़र किया जाता है फॉर हायर लेवल या फिर फॉर बेटर केयर, जहाँ पर उसको अच्छा केयर मिलता है, तो उसी को हम रेफरल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर फ्लो क्या रहता है? सब सेंटर टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर मेडिकल कॉलेज, जिसे हम GMC कहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर। सो ये इसमें फ्लो रहता है। ठीक है, हाई यील्ड पॉइंट्स याद रखिएगा, इंश्योर्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइड्स ओवर क्राउडिंग एट हायर सेंटर्स। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे प्रेशर नहीं डालते, बल्कि हमारे पास पहले सब सेंटर होता है, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ वर्क फ्लो अगर हम देखें तो इसमें हेल्थ वर्क फोर्स अगर हम देखें तो हेल्थ वर्क फोर्स में जो वर्कर्स होते हैं उसमें आशा आती है। ठीक है, आशा क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सब हमने पढ़ा था। ANM होता है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स होते हैं एंड मेडिकल ऑफिसर्स इसमें आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर फिर हमें थोड़ा याद रखना है इसमें, दैट इज़ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ एग्जीक्यूटेड थ्रू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है, ये सारे एग्जीक्यूट होते हैं थ्रू दीज सेंटर्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ की फीचर्स ऑफ इंडियन हेल्थ सिस्टम। इसमें याद रखिएगा आप, इसका जो हमारा की फीचर रहता है वो है एसेसिबिलिटी, जो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था डेफिनेशन में, एफोर्डेबिलिटी, इक्विटी एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी एसेसिबल होना, सर्विसेज एसेसिबल होना, एफोर्डेबल होना यानी लो कॉस्ट पे होना या फ्री सर्विसेज, इक्विटी यानी फॉर ऑल पॉपुलेशन एंड इंटीग्रेशन जिसमें प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर आता है। सो ओवरऑल अगर हम कहें यानी जो सर्विसेज होती है वो एसेसिबल हो इवन एट द विलेज लेवल एंड जो कॉस्ट हो वो बिल्कुल लो हो फॉर ऑल पॉपुलेशन फॉर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर। फिर इसमें आती है प्रॉब्लम्स इन हेल्थ सिस्टम। जो हमारा इंडियन हेल्थ सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हमें।
फर्स्टली शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, ठीक है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, ओवर क्राउडिंग इन अर्बन हॉस्पिटल्स, लो हेल्थ एजुकेशन यानी अवेयरनेस का कम होना। सो ये सारी जो है इसमें मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है रहती हैं। सो यहाँ पर अगर हम इसको क्विकली रिवाइज करें, सो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम जो है इट फॉलोज द 3 टायर सिस्टम, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर आता है, या प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर आता है। सो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो बैकबोन ऑफ रूरल हेल्थ होता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है ये रेफरल यूनिट विद स्पेशलिस्ट्स होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये टॉप अथॉरिटी है, ठीक है। फिर रेफरल सिस्टम जो है इट एंश्योर्स द प्रॉपर केयर। अब जो हम इसमें रेफरल सिस्टम यूज़ करते हैं, इट एंश्योर्स द प्रॉपर सिस्टम। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेल्थ कमिटीज़ इन इंडिया।